So, hello everyone. Today we will discuss one more topic, KCC किसान कॉल सेंटर. सो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग जो भी की पॉइंट हैं किसान कॉल सेंटर से डिस्कस करेंगे. एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन में आप लोग राइट डाउन करिएगा. वीडियो को शेयर जरूर करिएगा. अगर हम लोग बेसिकली केसीसी के बारे में देखें तो इससे जो रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट है मैं उसको पहले डिस्कस कर देता हूँ. तो किसान कॉल सेंटर इसको केसीसी बोला जाता है. आज इसको एंड फार्म टेली एडवाइजरी या टी ए भी बोला जाता है. कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि केसीसी इज आल्सो नोन है, तो एफ टी ए फार्म टेली एडवाइजरी. बेसिकली जो स्कीम थी 21 जनवरी 2004 को ये फार्मिंग कम्युनिटी की या एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन को टोल फ्री टेलीफोन लाइन से प्रोवाइड करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था. एंड ये 11 डिजिट का एक नंबर होता है, जैसे 1800 ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि केसीसी का टोल फ्री नंबर क्या है. तो 1800 जो कि केसीसी को अलर्ट किया गया है. और जो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो रिप्लाई आती हैं क्वेरीज का फार्मिंग कम्युनिटी के, वो 22 लोकल लैंग्वेज में दिया जाता है. एंड जो कॉल्स का आप कर सकते हैं तो वो 6 AM मॉर्निंग से 10 PM ऑल 7 डेज आप कर सकते हैं. आगे जो मैंने एक जिसके की पॉइंट थे उसको डिस्कस कर दिया है. अब मैं स्टार्ट करता हूँ. किसान कॉल सेंटर जैसे आपकी जो भी प्रॉब्लमें हैं आप प्रॉब्लम को कॉल करिए एंड देन आपको सॉल्यूशन मिलेगा. मतलब 2 वे प्रोसेस है. किसान कॉल सेंटर कंप्यूटर टर्मिनल इसमें जुड़े होते हैं, इंटरेक्टिव होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस कॉल. This rapid growth in telecom industry created the revolution in information and communication technology. तो जो भी टेलीकॉम इंडस्ट्री के रैपिड ग्रोथ की वजह से आईसीटी का ग्रोथ और तेज़ी से हुआ या रिवोल्यूशन हुआ, स्टार्ट हुआ. द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन ने जो स्टार्ट किया था, बेसिकली इसको क्या बोला था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन. और मिनिस्ट्री कौन सी है, एग्रीकल्चर है. ये launched Kisan Call Center on January 21, 2004 across the country to deliver extension services to the farming community. तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन ने और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसान कॉल सेंटर को 21 जनवरी 2004 को ओवरऑल कंट्री में जो भी फार्मिंग कम्युनिटी की नीड है उसको सॉल्व करने के लिए किसान कॉल सेंटर को लॉन्च किया था. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर बेसिकली देखा जाए, द पर्पज ऑफ दीज कॉल सेंटर इज टू रिस्पॉन्ड टू इशूज़ रेज्ड बाई फार्मर्स इंस्टेंटली इन द लोकल लैंग्वेज. तो इसका जो पर्पज़ है, जो भी फार्मर की प्रॉब्लमें हैं उनको इंस्टेंटली एंड लोकल लैंग्वेज में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्वेरीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर आर बीइंग एड्रेस्ड थ्रू दीज कॉल. एग्रीकल्चर रिलेटेड से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, उनकी प्रॉब्लमें हैं, और अलाइड सेक्टर से जो भी प्रॉब्लमें हैं उनको कॉल के थ्रू सॉल्व किया जाता है. नेक्स्ट, अगर इसका देखा जाए, हम लोग टोल फ्री नंबर देखें तो टोल फ्री नंबर क्या है, अभी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, 1800 थ्रू आउट द कंट्री. सर्विस पीरियड 6 AM 10 PM ड्यूरिंग वर्किंग डेज एक्सेप्ट ऑन संडे एंड गैजेटेड हॉलीडे. तो संडे एंड गैजेटेड जो हॉलीडे है उस समय ये बंद रहता है. बियॉन्ड दिस हावर्स कॉल आर अटेंड IVRS मोड पे. तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल के है, 6 AM to 10 PM. संडे को जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन नहीं होता है, और गेस्टेड जो छुट्टी होती है उस दिन नहीं आपको रिस्पांस मिलेगा. 6 AM से 10 PM को तक आपको रिस्पांस मिलता है. डिटेल ऑफ द स्कीम, अगर हम लोग स्कीम को डिटेल वाइज देखें तो इसमें क्या निकल के आ रहा है. पहला क्या है, द रियल चैलेंज ऑफ पॉलिसी मेकर इन इंडिया इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी. तो जो भी पॉलिसी मेकर है उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि हम टेक्नोलॉजी को तो लॉन्च तो कर रहे हैं बट उसको डिसिमिनेट कैसे करें, फार्मिंग कम्युनिटी तक उसको पहुंचाएं कैसे. तो पहली क्या प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ लार्ज पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसको एक सिंगल कमांड से डील करना बहुत मुश्किल है. ह्यूज जियोग्राफिकल एरिया, लैक ऑफ फंड्स, लैक ऑफ एक्सपीरियंस्ड ह्यूमन रिसोर्स इन द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये प्रॉब्लम हैं. सो किसान कॉल सेंटर स्कीम विल बी इकोनॉमिक एंड टाइम saving scheme for extension activities, and this helps in continuous two-way interaction among the farmer and extension scientist. The revolution in ICT making this job somehow easy. तो किसान कॉल सेंटर स्कीम के लॉन्च होने से इकोनॉमिक वैल्यू भी बची, टाइम भी सेव हुआ, और एक्सटेंशन की एक्टिविटी जो है वो थोड़ा ब्रॉड हो गई, और एक कंटिन्यूसली 2-वे प्रोसेस है फार्मर और एक्सटेंशनिस्ट के बीच में, जिससे जो भी फार्मर की प्रॉब्लम है वो एक्सटेंशन वर्कर से या एक्सटेंशनिस्ट से डिस्कस करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ केसीसी.
द KCC कॉल सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्लेस्ड एट 3 लोकेशन। तो 3 फेजेस के बनाए, 3 लोकेशन बनाए गए। लेवल फर्स्ट क्या है? ए प्रोफेशनली मैनेज्ड कॉल सेंटर। लेवल फर्स्ट पे क्या होता है कि एक कॉल सेंटर होता है जहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट बैठे होते हैं, वो आपकी क्वेरीज का रिप्लाई करते हैं। तो बेसिकली अगर हमारे यूपी एंड उत्तराखंड का देखा जाए तो इसका हेडक्वार्टर कानपुर में है। तो यहाँ अगर आप डायरेक्टली आप कॉल करेंगे तो आपकी कानपुर में जहाँ पे यहाँ पे सेंटर है। ओवरऑल हमारे इंडिया में 22 किसान कॉल सेंटर के KCC के सेंटर है, 22। लेवल फर्स्ट पे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट आपकी क्वेरीज का रिप्लाई देता है। लेवल सेकंड क्या है? ए रिस्पॉन्स सेंटर इन ईच ऑर्गेनाइजेशन वेयर सर्विस ऑफ SMS आर मेड अवेलेबल। तो यहाँ से आपको SMS के जरिए या हमारा सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो होता है वो आपकी क्वेरीज का रिप्लाई देता है। एंड लेवल थर्ड पे क्या होता है? एक नोडल सेल होती है। इसमें क्या होता है, जो एग्रीकल्चर के कमिश्नर होते हैं या एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं या किसी भी के DDG होते हैं, वो आपकी क्वेरीज का रिप्लाई करते हैं जब एग्रीकल्चर ग्रेजुएट एंड SMS आपकी क्वेरीज को सॉल्व नहीं कर पाता है। नेक्स्ट लेवल फर्स्ट पे अगर हम लोग देखें, 2 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होते हैं, 2 कंप्यूटर विद इंटरनेट फैसिलिटी होती है, 2 टेलीफोन विद हेडफोन एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी होती है। द इंटायर बैकअप सपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ यूनी इंटरप्टेड पावर सप्लाई AC सिस्टम। द ऑपरेटर पिक up the farmer's call after short welcome message, take down in basic information and query of the callers and the detailed feed to computer. The operator should know the local language and he should from the rural background and able to answer much to the question. तो फर्स्ट लेवल पे ये चीज़ें होती हैं। सेकेंड पे क्या है? कंसिस्ट ऑफ SMS who are located at their respective प्लेस लाइक रिसर्च स्टेशन, ATX, KVK, एग्रीकल्चर कॉलेज। तो जो SMS होते हैं वो कनेक्टेड किए जाते हैं, कनेक्ट होते हैं इससे, जो कि रिसर्च स्टेशन पे वर्क करते हैं, ATX पे वर्क करते हैं, KVK पे होते हैं और एग्रीकल्चर कॉलेज में होते हैं। सेकंड लेवल पे इनको इंगेज किया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है? इन दीज फर्स्ट लेवल ऑपरेटर इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन, द ऑपरेटर फॉरवर्ड द कॉल टू द कंसर्न SMS। तो SMS को फॉरवर्ड कर दिया जाता है अगर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जब एबल नहीं होता है क्वेरी सॉल्व करने में। द डेटा रिलेटेड टू कॉलर इंक्लूडिंग द क्वेश्चन आस्क्ड इज आल्सो बी ट्रांसफर टू द लेवल सेकंड functionaries on his computer along with the call. And level third क्या है? Consist of a dedicated call located at the nodal office. This would receive the question that have been not answered at the first and second level. Appropriate reply to these questions would be then framed in consultation with the concerned specialist available within or outside the state by the nodal cell. The reply would be sent to the farmer promptly by the post, email, fax, telephone, etc. within 72 hours of receipt of the questions. तो इसमें क्या होता है कि एक जो नोडल एजेंसियाँ होती हैं, हमारे 22 नोडल एजेंसी है, अगर फर्स्ट लेवल पे सेकंड लेवल पे आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं होती तब जो नोडल ऑफिसर होते हैं उनको दी जाती है, जो कि एक रिपोर्टेड साइंटिस्ट होते हैं या कहेंगे कमिश्नर होते हैं, DDG होते हैं उनको। तो वो आपकी क्वेरी को सॉल्व करते हैं 72 आवर्स में, आपको बाई ईमेल, फैक्स, पोस्ट से आपकी क्वेरी को सॉल्व करके आपको आंसर दे दिया जाता है। अगर हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली देखें, फार्मर कॉल टू KCC, तो फार्मर KCC को कॉल करता है। लेवल फर्स्ट पे एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएट होता है वो आपकी कॉल को पिकअप करता है। देन आपका डेटा कैप्चर किया जाता है, पर्सनल डिटेल। देन टेक्निकली क्वेरी पूछी जाती है आपकी, जैसे इफ़ द क्वेरी नॉट रिसॉल्व, इफ़ द क्वेरी सॉल्व, अगर आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई, अगर सॉल्व नहीं हुई तो आपको लेवल सेकंड पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इफ़ क्वेरी नॉट रिसॉल्व मतलब से लेवल सेकंड पे अगर नहीं सॉल्व हुई तो जो इन्फॉर्म द कॉलर वी सेल बैक हिम विद डिटेल इन 24 आवर्स। तो आपको बोल दिया जाता है कि हम 22 आवर्स में आपको कॉल बैक करेंगे। अगर क्वेरी आपकी रिसॉल्व हो गई तो आपको क्लोज कर दिया जाता है एंड देन आपको फॉरवर्ड कर दी जाती है कॉल थर्ड पे। यहाँ सेकंड लेवल पे अगर आपकी सॉल्व हो गई तो ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस किया है। देन थैंक यू। सो स्टूडेंट, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। मैं सेशन को एंड करता हूँ। नेक्स्ट जो है हम लोग स्टेट पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हमारे अपकमिंग एग्जाम JRF में काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।